आज हम छोटी आंत के बारे में बात करते हैं। तो चलिए चलते हैं। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। यह बेलनाकार रचना है। आहार नाल के इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। भिन्न भिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है। लंबाई सामान्यतः भोजन के आकार पर निर्भर करता है, भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है कि आप कैसा भोजन खाते हैं। अगर आप शाकाहारी भोजन खाते हैं तो आपकी छोटी आंत की लंबाई अधिक होगा, क्योंकि सेलुलोज के पाचन में अधिक टाइम लगता है। लेकिन अगर आप मांसाहारी भोजन खाते हैं तो आपकी छोटी आंत की लंबाई कम होगी, क्योंकि मांसाहारी भोजन में अपेक्षाकृत कम समय लगता है। जैसा कि आप अच्छे से देख सकते हैं, सेलुलोज क्या होता है, वो पौधों में पाया जाता है सेलुलोज। चलिए आगे चलते हैं। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, जिसके आप ठीक से भी याद कर सकते हैं। दीदी जी आए, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम को हम ग्रहणी भी कहते हैं। ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग है, जो अमाशय के पाइलोरिक भाग के ठीक बाद शुरू होता है। यह प्रायसीय आकार का होता है। ग्रहणी में लगभग बीचों बीच एक छिद्र के द्वारा एक नलिकाएं खुलती है। यह नलिका है 2 भिन्न भिन्न नलिकाओं के आपस में जुड़ने से बनी होती है। अभी मैं आपको नलिकाओं के बारे में बता रहा हूँ, उससे पहले आप इस ट्रिक को अच्छे से याद कर लीजिएगा कि छोटी आंत का 3 भाग होता है। ये बोर्ड में पूछा जाता है, जिसका ट्रिक से बोल सकते हैं दीदी जाएगी ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। यहाँ तक आपको आशा करता हूँ कोई डाउट नहीं होगा बाबू। चलिए अब आगे चलते हैं। इनमें से एक नलिका अग्नाशय वाहिनी तथा दूसरी नलिका पित्तवाहिनी होती है। जेजुनम छोटी आंत का मध्य भाग है। छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम होता है। ये बात याद रखिएगा, छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम होता है। इस भाग में भोजन का अंतिम रूप से पाचन समाप्त होता है। पश्चिमी भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत के इलियम में इसी भाग में होती है। आंत में भोजन का पाचन पित्त, अग्नाशय रस तथा आंत्र रस या शक्कर एंटेरिकस, जो क्रम से यकृत, अग्नाशय तथा आंतरिक ग्रंथियों के स्राव से पूर्ण होते हैं। ये बात याद रखिएगा कि छोटी आंत में पित्त रस, ठीक, अग्नाशय रस तथा शक्कर एंटेरिकस द्वारा क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है बोर्ड में बाबू, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। और सबसे बड़ा भाग इलियम होता है, ये बात भी याद रखिएगा छोटी आंत का। और यहीं पर पूर्ण रूप से पाचन होता है। अब हम यकृत के बारे में बात करते हैं। यकृत यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। भार करीब 1.5 kg है, जो उदर गुहा के दाहिनी ओर भाग में स्थित है। यकृत से पित्त का स्राव होता है। स्रावित पित्त का संचय पित्ताशय नामक एक छोटी थैली जैसी रचना में होती है। यह यकृत से कई छोटी छोटी नलिकाएं निकलती है। जैसा कि आप अपने फिगर में देख सकते हैं, यकृत और मैंने अभी जहाँ छोटा सा बिंदु क्या वो क्या है, पित्ताशय है। जहाँ पर यकृत से जो पित्त निकलता है, वो पित्त उसी में क्या होता है, इकट्ठा होता है। चलिए आगे चलते हैं। यकृत से कई छोटी छोटी यकृत नलिकाएं निकलती हैं। यकृत नलिकाएं पित्ताशय से निकलने वाली नलिका के साथ जुड़कर एक मूल पित्तवाहिनी बनाती है। पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव्य, इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्त की निम्नलिखित कार्य होती है। बात याद रखिएगा, पित्त में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्त अमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है, ताकि अग्नाशय रस एवं अग्नाशय रस के एंजाइम उस पर क्रिया कर सके। पित्त के लवणों की सहायता से भोजन के वसा का विघटन, पैसीकरण होता है, ताकि वसा को तोड़ने वाले एंजाइम आसानी से उस पर क्रिया कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर दे, और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी।